जी ये जानबूझकर पैदा की जा रही थे और इसके पैदा करे जाने का एक सिलसिला खुसूसन 1972 के बाद कुछ और ज़्यादा तेज़ हो गया। बात ख़त्म हो चुकी थी 48 के बाद और वो जुल्म व सितम को सह के उसको भूल भाल के सब अपने अपने घर की राह ले चुके थे। मगर 1972 में मोहतरमा गांधी ने ये किया था कि जो है सारे फ्रीडम फाइटर्स को पेंशन देने का इलाज किया। तो जितने कम्युनिस्ट लोग थे वो सब के सब फ्रीडम फाइटर बन के आके इधर खड़े हो गए और पेंशन लेने लगे और कम्युनिस्टों से कांग्रेस की दोस्ती हो गई। जबकि कांग्रेस ने फ़ौज को भेजा ही इसलिए था कि अमेरिका और बरतानिया चाहते थे कि कम्युनिस्टों का पूरी तरह से खला-खुमा हो जाए और कम्युनिस्ट वो लोग थे जो आंध्रा से आकर यहाँ के गरीब आवाम को उकसा कर, हालांकि उन पे जुल्म हुआ था मगर वो अदलिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं हुआ था, उन पे लोकल तारीख उस पर देशमुख और ज़मींदार जागीरदार लोग ये लोग करते थे जो उनसे बंधुआ मजदूर का काम लेते एक तरह का। और उनको पुरानी एक रस्म थी वेटी नाम की जिसमें फ्री का लेबर लिया जाता था। तो वो उसकी वजह से ये होता था कि वो गरीबों के बाद में गरीबी की वजह से उनकी छोटी मोटी जो ज़मीनें होती थी वो भी जो है साहूकार लोग और ज़मींदार लोग कौड़ियों के मोल ख़रीद लेते। और हो ये रहा था कि बड़े बड़े देशों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें जो है आ चुकी थी, लोगों की खरीद कर रख चुकी और वैसा एक बेचैनी थी अवाम में और वो बेचैनी एक ज़माने से थी। लेकिन 48 के बाद वो एक सियासी रंग के तौर पर 51 तक बहुत ज़्यादा उसका ज़ोर था और जो जुल्म ढारे थे अवाम पे, गरीब अवाम पे, देही अवाम पर, वो जुल्म जो है वो कम्युनिस्ट ढारे थे जो आंध्रा के एरिए की तरफ से इधर आकर यहाँ की ज़मीनों को लुचाई हुई नज़रों से देख रहे थे और वो सारा जुल्म उनका किया हुआ है। और वो जबकि रज़ाकार ख़त्म हो चुके थे, रज़ाकार हज़ारों की तादाद में छूट रहे थे, हाँ, उस वक़्त उन लोगों का जुल्म चल रहा था और कत्ल हो रहे थे यहाँ पर, जबकि पूरे अज़ला में 40,000 हिंदुस्तानी फ़ौज फैली हुई थी। तो 914 कत्ल हुए थे, उसमें कोई मुसलमान नहीं था और कोई जो है मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था। तो ये कौन लोग थे, इसके बारे में क्या किया हुकूमत ने? ये वही कम्युनिस्ट हैं जिनको बाद में जो है बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर समझकर इनामात दिए गए, पेंशन दिए गए और जिनके लोग फिर सियासत में बड़े बड़े नाम कमाए।